તો સમાચારની શરૂઆતમાં જ મહત્વના સમાચાર ઝારખંડથી। તો ઝારખંડમાં નક્સલવાદીઓએ મોટા હુમલાને અંજામ આપ્યો છે। ઝારખંડમાં નક્સલવાદીઓએ હુમલો કર્યો છે। ગિરિડીહ નજીક બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરી રેલવે ટ્રેક ઉડાવ્યો। હુમલાને કારણે મોટા ભાગની ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે। ત્યારે ઝારખંડમાં ગિરિડીહ નજીક રાત્રિના સમયે નક્સલવાદીઓએ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરીને રેલવે ટ્રેક ઉડાવી દીધો છે। આ મુદ્દે જાણ થતાની સાથે જ હાવડા ગયા દિલ્હી રેલ માર્ગ પર દોડતી તમામ ટ્રેનોને કેન્સલ કરી દેવામાં આવી છે। સાથે જ અમુક ટ્રેનોનો રૂટ બદલી દેવામાં આવ્યો। આ ઘટનાની જાણ થતાં જ રેલવે અધિકારીઓ દોડતા થઈ ગયા છે। तो रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जुड़ चुके हैं। तो जे रीते ललन सिंह ये जानकारी मिल रही है, झारखंड में नक्सलवादियों ने रेलवे ट्रैक उड़ाकर बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, क्या कहोगे आप? देखिए दीपिका जी, ऐसा है, गिरिडीह में एक चिचाकी जगह है जो धनबाद और गया का रूट है, जो इसमें बहुत सी अच्छी गाड़ियां चलती हैं जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ती हैं। वहां पे इन्होंने सोच समझकर, और वो भी दिन जो है 26 जनवरी का, इन्होंने वहां पे बम विस्फोट करके रेल ट्रैक को उड़ा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि 6 घंटे तक वहां पे वो जो रेल खंड है वो बाधित रहा। और एक बात और सामने आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस सोच में आंतरिक सुरक्षा को पूरी तौर पर डिस्टर्ब करने का रणनीति है। कारण क्या हुआ है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 दिनों से जो स्टूडेंट के अनरेस्ट के नाम पे अभी बोगियां और ट्रैक को और इंजनों को जलाई जा रही है, क्षतिग्रस्त की जा रही है, वो सोची समझी रणनीति पे चल रहा है। ये क्लास डी की जो भर्ती के नाम पे और रिजल्ट के नाम पे ऐसा भी पता चला है कि कुछ कोचिंग जो सेंटर है बिहार और उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी कुछ ही रणनीति के द्वारा इन बच्चों को भड़का दिया है। ये रेलवे की संपत्ति, अपनी भारत की संपत्ति है, इसको गलत तरीके से, और इसी में ये 6 घंटा जो गिरिडीह का जो रेल पटरी ब्लास्ट हुआ है, ये सोची समझी एकदम तालमेल के साथ प्लानिंग हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आतंकवाद से और बाहरी खतरों से जो देश जूझ रहा है, उसी में ये आंतरिक सुरक्षा को भी पूरी तौर पे, खास करके जो झारखंड है और बिहार और उत्तर प्रदेश और अब उड़ीसा को भी ये अपना मौका ढूंढ रहे हैं। और जितनी भी ट्रेनें हैं इनकी रूट बदल दी गई है और चौकसी भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस रणनीति को तुरंत रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि झारखंड और बिहार अब यहाँ पे नक्सलियों का सरगर्मी तेज से चल रहा है। किडनैपिंग भी लगातार लखीसराय बिहार में 2 दिनों के अंदर हुए हैं। तो ये रणनीति जो गिरिडीह के अंदर ब्लास्ट हुआ है, ये देश के लिए अभी एक सोचने का विषय है और इसके ऊपर सख्त और सतर्क होकर एक्शन भी करना जरूरी है, जो हो रहा है। जी ललन सिंह, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रेन की आवाजाही पर क्या असर हुई है? अभी 6 घंटे लगातार ये ट्रेन बाधित थी, उस रूट को इन्होंने चेंज किया है और अब अर्ली मॉर्निंग से सभी ट्रेनें वो दूसरे रूट से, इनको मुगलसराय के रूट से निकालना शुरू कर दिया गया है। लेकिन गिरिडीह और चिचिया और धनबाद और गया का जो रूट है, उसके ऊपर अभी भी रेलवे ट्रैक में काम चल रहा है। लेकिन ये पक्की बात है कि जो ये नक्सली है, ये गिरिडीह और लातेहार और गया और नवादा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है और जमुई, यहाँ पे ये फिर से सक्रिय हो गए हैं। और इनका कारण है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और तेलंगाना और महाराष्ट्र के ऊपर, इनके ऊपर दबाव बढ़ गया है। तो ये जो रेलवे ट्रैक का जो इंसिडेंट हुआ है चिचाकी के पास, ये जबरदस्त विस्फोट था और इस विस्फोट से ये उम्मीद की जा रही है कि इनका और भी किसी जगह में इस तरह का मौके का तलाश है। तो पूरे बिहार, यूपी और आरपीएफ और पुलिस पूरी तौर पर सतर्क हो गई है और अभी लगातार ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है। थोड़ी उसकी डिस्टेंस जरूर बढ़ गई है। जी ललन सिंह, तो जानने मिला है कि नक्सलवादियों ने ये रेलवे ट्रैक उड़ाकर लेटर भी छोड़ा है। एकदम, इन्होंने ये भी बोला है कि हम प्रतिरोध दिवस मनाएंगे, हमें अगर आप अपने तरीके से नहीं काम करने देंगे तो हम आम जनता के लिए अब सरकार के साथ आमना सामने का करेंगे। रेलवे ट्रैक पर विस्फोट का जो मामला है, ये बहुत संगीन मामला है और चिचाकी स्टेशन ऐसा है जहां से उड़ीसा और दिल्ली और हावड़ा के लिए यहाँ से रूट निकलते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार का एक कोचिंग सेंटर है राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन के पास, उसको खान सर बोलते हैं। काफी दिनों से इसके ऊपर हमारे
सरकार और गुप्तचर सेवा का नजर भी है। तो अभी इसको पत्रकार नगर पटना के अंदर इसके ऊपर एफआईआर किया गया है और 5-6 कोचिंग सेंटरों को भी इसके साथ इनको अरेस्ट किया गया है। इसका कारण ये पता चला है कि इन लोगों ने बच्चों को बुरी तरह से उकसाने वाली, मतलब भड़काने वाली बातों से मोटिवेट किया था और इसी वक्त नक्सलियों का भी इस तरह का हरकत आंतरिक सुरक्षा के ऊपर और रेलवे ट्रैक को उड़ा देना, समझिए कि धनबाद, देहरीन, दिल्ली, हावड़ा सभी रूट बाधित हो गई थी। इससे बहुत बड़ा रेलवे का भी नुकसान हुआ और देश की संपत्ति के ऊपर इस तरह का जो कार्रवाई है कोई भी हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जी ललन सिंह, तो एक दिन का बंद का ऐलान की भी किया जा रहा है और आगे प्रशासन द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है? आपने दीपिका जी सही पूछा है। ये झारखंड इस तरह की बातें, इस तरह का हड़ताल और रोक और बंद का कार्रवाई इनके द्वारा होता है, लेकिन ये ठीक 26 जनवरी के साथ इनका जो सोच है और इन्होंने नोटिस भी लगाया है कि देखो 26 जनवरी को पिछले साल लाल किला में हुआ था, इस समय हम और हमारे जो युवा वर्ग हैं, स्टूडेंट, वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार, यूपी के अंदर जो इस तरह का कार्रवाई इन्होंने रेलवे संपत्ति के साथ किया है, इसके लिए आम जनता भी आक्रोशित है, नाराज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस का दिन है और इस तरह से सोची समझी रणनीति ये बहुत अनावश्यक और आपत्तिजनक है और इसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो गई है और उनको चिन्हित किया जा रहा है सीटीसी कैमरे के द्वारा और जिन्होंने भी इस हरकतों में अंजाम दिया है वो नक्सलियों के लिए सर्च ऑपरेशन भी पूरे लातेहार, गिरिडीह और पलामू के एरिया में, जंगलों में शुरू हो चुकी है। धन्यवाद ललन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो જે રીતે સમાચાર મળી રહ્યા છે, ઝારખંડમાં નક્સલવાદીઓએ હુમલો કર્યો છે, ત્યારે ઝારખંડમાં નક્સલવાદીઓએ મોટા હુમલાને અંજામ આપ્યો છે અને હુમલાને અંજામ આપી એક પત્ર પણ છોડવામાં આવ્યો છે। ધમકીભર્યો પત્ર પણ છોડીને નક્સલવાદીઓએ મોટા હુમલાને અંજામ આપ્યો છે। ત્યારે એક દિવસનું બંધનું એલાન પણ કરવામાં આવ્યું છે।